Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Med Insight Hub। आज की वीडियो में हम जनरली बात करेंगे सेल के बारे में, जो कि हमारे मेडिकल फील्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली ये आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स, नर्सिंग के स्टूडेंट्स एंड क्लास 12th एंड 10th में भी आपने इसको पढ़ा ही होगा। चलिए आज इसके बारे में कुछ हम डिटेल में बात करते हैं कि सेल क्या है, सेल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ऑल ओवर डिटेल्स के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सेल्स। सेल किसे कहते हैं? तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें, जो हमारी सेल होती है बॉडी की, ये सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट होती है लाइफ की, जिसकी सहायता से हमारी बॉडी डेवलप होती है। सीधी भाषा में बोले तो सेल की ही सहायता से हमारी बॉडी की शुरुआत होती है। साथ में अगर पूछा जाए सेल को किसने देखा, कैसे देखा गया, तो सबसे पहले सेल को देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कि माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी 1665 में। इन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था। जब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से इन बोल सकते हैं, जब ये खोज स्टार्ट किए थे, तो उन्होंने एक डेड सेल को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा, फिर उसके बाद फर्दर आगे चल के सेल को और ज्यादा डिटेल में देखा गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल आर सिंपल ऑर्गेनिज्म विदाउट अ न्यूक्लियस, प्राइमरली फाउंड इन बैक्टीरिया। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म सेल होते हैं, बोल सकते हैं। इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये बैक्टीरिया जैसे बोल सकते हैं सेल्स में पाए जाते हैं या फिर एनिमल्स में पाए जाते हैं। आप अपने लैंग्वेज में इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके ये मेम्ब्रेन बाउंड इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। मल्टीपल सेल्स, सिंपल भाषा में बोले मल्टीपल सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सेल टाइप्स, कि सेल कितने टाइप्स के हो सकते हैं। जब पहले ही हमने बताया आपको, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब इसके अंदर भी ये फर्दर डिवाइड होते हैं। प्लांट सेल होते हैं, बैक्टीरियल सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं। बैक्टीरियल सेल जैसा हमने बताया सिंपल स्ट्रक्चर होता है विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। किसी किसी बैक्टीरिया सेल में हमें फॉल्स न्यूक्लियस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स की, तो जो हमारा सेल है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जिसमें से कुछ मेन सेल ऑर्गेनेल्स लाइक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हम सबके बारे में वन बाय वन देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग होती है सेल की। जैसे जो आपकी सेल है, सेल के जो चारों तरफ की जो लेयर होती है, दैट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जैसे अगर बोल रहे हैं आपकी बॉडी के चारों तरफ क्या है? स्किन पाया जाता है। वैसे ही सेल के चारों तरफ एक लेयर होती जो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और ये कहीं ना कहीं इसको एब्जॉर्प्शन में, बाहर से आए हुए किसी भी चीज से प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस ऑल ओवर बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। सेल के डीएनए कंटेन होता है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगला हमारा है कुछ और की ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स का एक पार्ट है, सेल का एक हिस्सा है। यह एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेल है आपकी, जब भी आप काम करते हो, थक जाते हो, तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपको एनर्जी देने में हेल्प करती है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कि फर्दर चल के आगे आपके सेल रिपेयरिंग में, सेल को एनर्जी देने में हेल्प करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी चीज प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है आपके सेल के अंदर, उस प्रोटीन को
ट्रांसपोर्ट करने का काम, उस लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से जो प्रोटीन्स हैं, जो लिपिड्स हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। अगला जो हमारा और ऑर्गेनेल्स हैं जो हमारे सेल में पाए जाते हैं, दैट्स गोल्गी अपर्चर्स या गोल्गी बॉडी भी इन्हें कहा जाता है। लाइसोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जनरली आपको आम प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, इसको याद रखिएगा, ये की वर्ड है। गोल्गी पर्चेस या गोल्गी बॉडी क्या होता है? गोल्गी बॉडी हेल्प करता है आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की गई है राइबोसोम के द्वारा, उसको पैकेजिंग में ये हेल्प करता है। गोल्गी बॉडी उस प्रोटीन को पैकेज करने का काम करता है ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम एक तरीके से ग्रेवयार्ड का भी नाम देते हैं। ये कहीं न कहीं जो भी सेल में डैमेज होते हैं वो उसको रिपेयर करने का या उन सभी मरे हुए सेल को एंगल्फ करने का काम करता है। सेल डिवीजन के बारे में बात करें तो सेल डिवीजन जनरली ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोसेस होता है माइटोसिस, मेयोसिस, कैसे आपकी सेल एक फेज से दूसरे फेज में जाती है, दैट्स ऑल प्रोसेस सेल डिवीजन। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सेल डिवीजन पे पूरा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज के लिए केवल ये ओवरव्यू है। हम आगे चल के फर्दर सभी सेल ऑर्गेनेल्स और उनकी सेल डिविजन्स, सेल थ्योरी सबके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक फंक्शन क्या है इसके सेल्स के? तो सेल जनरली जैसा हमने अभी बताया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये एनर्जी को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है और साथ में जो आपकी सेल है वो वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करती है। कैसे रिमूव करती है? अभी हमने बताया कि सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो ये मेम्ब्रेन की सहायता से और साथ में हमने एक लाइसोसोम ऑर्गेनेल्स का नाम बताया और लाइसोसोम की सहायता से जो उसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपके सेल के अंदर है उसे रिमूव आउट किया जाता है या फिर कह सकते हैं आप इनगल्फ करके खत्म कर दिया जाता है। अगला प्रोटीन सिंथेसिस हमने बताया ही था कि सेल का एक जो मेन काम है वो प्रोटीन्स को सिंथेसिस करना भी है। अगला एनर्जी को प्रोडक्शन करने में भी ये हेल्प करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स। अच्छा, सेल की इम्पोर्टेंस क्या है? अंडरस्टैंडिंग सेल बायोलॉजी एंड हेल्थ। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो सेल का जो मेन इम्पोर्टेंस है या फिर मेन जो फंक्शन आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, फंक्शनल सपोर्ट देना, कहीं न कहीं ये आपकी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो इसे एक अ, बॉडी को निर्माण करने में सहायता करने का काम करती है। होप आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मेड